नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख रहस्यमयी जानकारी देते रहता हूं। हमेशा आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहा गया है कि सुख सय्या भवेत तस्य जागृतश्च हरि स्मृतः। उठते ही और सोते समय जो भगवान का स्मरण करता है उसको 24 घंटे के जप का फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च कहा गया है। इसको हम आपको सिंह राशि वाले को बताना चाहता हूं। ये सबके लिए वैसे ये बात लागू होगी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिंह राशि के नाम से इस चैनल पर विशेष जानकारी धार्मिक आध्यात्मिक भी दी जाती है। और एक सत्संगियों के लिए, सत्संग प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए खुशखबरी है कि एक चैनल और है जिसका नाम है बीसी पाठक भागवत चैनल। उस पर हर तरह से आप संगीतमय कार्यक्रम देखेंगे, सुनेंगे और आप आनंद लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में जो सबकी कुंडली के जो नियम है 27 नक्षत्र हैं। तो पहला नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र, उसी नक्षत्र से शुरुआत होती है। उस नक्षत्र का नाम आप जानते हैं अश्विनी, मघा, मूल, ये केतु के नक्षत्र हैं। श्री गणेश मूल से ही क्यों होता है और मूल को ही पकड़ना इस जन्म का सार्थकता है। अंत में भी मूल नक्षत्र ही आता है जो रेवती नक्षत्र, 27वां नक्षत्र आप जानते हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र। कहने का तात्पर्य शुरू में बच्चों में धार्मिक संस्कार डाल दिया जाए तो अंत तक जीवन पर्यंत वो संस्कार उसमें बना रहता है। उसको वो विस्मृत नहीं कर पाता है, भूल नहीं पाता है, उसका असर जीवन पर्यंत रहता है। मित्रों, कहा भी गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और एक और कहावत है, अंत भला तो सब भला। तो शुरुआत भी अश्विनी नक्षत्र से, मूल का तात्पर्य भगवान के जो जड़ को पकड़ लेता है, शाखा प्रशाखा इधर उधर, ब्रह्मा कुमारी, राधा स्वामी, कबीर पंथी आदि आदि नाम से जाने जाते हैं। वो आज नहीं तो कल घूम कर आपके मूल में ही उनको आना है, चाहे जितने भी धर्म और शाखा प्रशाखा आपको दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब मूल को पकड़ो, जड़ को पकड़ो। मूल का मतलब यही होता है। अंत में भी भगवान के शरण में चलो तो मोक्ष को प्राप्त करोगे, अन्यथा नरक रुक जा सकते हो। उनके चरण कमल में मन रमाए रखो, अपनी कर्तव्य परंपरा दिखाए रखो। कर्म जो मिला है भगवान के तरफ से उसको बनाए रखो, अन्यथा जीवन में भारी उथल पुथल हो सकता है। यही जीवन का सार संदेश है। शुरुआत में और अंत में भगवान को जिसने पकड़ा, अब वो कैसे पकड़ सकते हो? तो सुबह उठते ही और सोते समय अगर भगवान का स्मरण प्रतिदिन आप करते हो, बिल्कुल आप पक्के सनातनी धर्म के हो। इस नियम का पालन करना ही 24 घंटे का फल मिलने वाला हो जाता है। हर ग्रह का प्रभाव अनुकूल होने लगता है। मित्रों, परे भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ अनुगावा। मित्रों, हर ग्रंथ में और हर कथाकार, प्रवक्ता, ऋषि मुनि इसमें एक मत है कि यह जो मनुष्य तन मिला आपको बड़े भाग से मिला है। जन्म जन्मांतर 84 लाख में भटकने के बाद मिला है। ग्रह गोचर का सिर्फ जप करा लेने से, अनुष्ठान कर लेने से अनुकूल नहीं होता है, जितना कि आप स्वयं प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवान के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करें। मित्रों, आप जानते हैं आप शीघ्र बाहर की ओर निकल पड़ते हैं। जिसका केतु अगर लग्न में होता है तो वह वैराग्य प्रवृत्ति को होता है। घर से 18-19 साल के ही अंदर में उसमें इस तरह की विचारधारा बनती है कि घर द्वार छोड़ के बाहर कमाने धमाने और कुछ न कुछ करने के लिए निकल पड़ता है। ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। केतु आप जानते हैं वैराग्य को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए अश्विनी नक्षत्र, मघा, मूल तीनों नक्षत्र के जातक अग्नि तत्व वाले होते हैं। अश्विनी के चारों चरण मेष राशि के, तो मघा के चारों चरण सिंह राशि और मूल के चारों चरण धनु राशि। केतु का अंक भी यही इंगित करता है। अगर किसी का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को होता है तो आप देखेंगे ऐसा जातक बहुत ही मेधावी, बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही वर्चस्वी, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं। आध्यात्मिक, धार्मिक और होते हैं। इनमें निर्णय लेने की शक्ति थोड़ी कमजोर होती है, चंचलता अधिक होती है मित्रों, लेकिन आध्यात्मिक भाव से ये परिपूर्ण होते हैं।
आप अगर केतु के नक्षत्र वाले हैं तो आप हमको अवश्य कमेंट करके बताएं कि आप देखेंगे कि केतु नक्षत्र वाले लोग ज्यादा कर मेधावी होते हैं। अग्नि तत्व की राशि वाले ही कहलाओगे आप अगर मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में आपका जन्म है तो। अश्वनी मेष राशि, मघा में सिंह राशि, मूल में धनु राशि, चारों के चारों चरण। ग्रहों के राजा सूर्य, और महत्वपूर्ण जानकारी लीजिए, ग्रहों के राजा सूर्य अग्नि तत्व ग्रह के हैं, और नक्षत्रों का राजा पुष्य जो कि उनके बेटे का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र को कहा गया है जो कि सूर्य के बेटा शनि है। जब पिता पुत्र के नक्षत्र में होते तो अद्भुत शुभ महत्व बन जाता है। ऐसे विचारधारा में दोनों में टकराव है, दुश्मनी है, जमता नहीं है, लेकिन जब रवि सूर्य पुष्य नक्षत्र में आते हैं तो एक अद्भुत मुहूर्त बन जाता है। उस मुहूर्त में किया गया कार्य बहुत ही फलीभूत होता है, जिसको कि रवि पुष्य योग से आप लोग जानते हैं और पंचांग में इसका वर्णन मिलता है। उसी तरह से जब गुरु, जो हर ऋषि मुनि देवताओं के जो गुरु हैं, मार्गदर्शन देने वाला, आध्यात्मिक विचारधारा पर अग्रसर करने वाले, वो भी अगर पुष्य नक्षत्र में होते हैं तो अद्भुत योग बन जाता है। जो गुरु पुष्य नक्षत्र योग में चल रहे हैं, इसलिए स्थायित्व प्रदान करने वाले, आपको संपत्ति, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस को देने वाले होते हैं। और द्वादश भाव में अभी चल रहे हैं और गुरु राजा भी हैं, तो आपके लिए बहुत ही, अगर गुरु की दशा दशा चल रही हो तो आपको धार्मिकता में लिप्त होने से, सत्संग आदि करने से, कथा प्रवचन श्रवण करने से, घर में कराने से मांगलिक कार्य और ही शीघ्रातिशीघ्र संपन्न होते हैं। पंचांग में गुरु पुष्य योग अद्भुत योग माना जाता है, बड़े महत्व के हैं, बड़े मायने रखते हैं। लेकिन वही पुष्य योग जगह जगह की बात होती है, शादी में वर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि शादी में अगर कोई पुष्य योग में कोई शादी करता है तो ऐसे लोगों के जीवन में वह मैरिज लाइफ सही नहीं चलता, विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है, वियोग हो जाता है। मित्रों, ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान, पूर्व जन्म में आप क्या थे हम नहीं जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ नियम है, शास्त्रों का, वेदों का, जो पुराणों का जो वचन है, जो नियम है, जो विधि है, उसका पालन नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल मुंह के खाओगे। ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान पूजन से तारण हो जाता है, क्योंकि उसके विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन और अन्य लोग नकल करे ब्राह्मण का कि मैं भी ये सब करा सकता हूँ, और जैसे तैसे करके करते हैं, अंत में उनका पतन होता है, गर्त में चला जाता है। जहां तक हक है, जहां तक जानकारी है, वहीं तक करो तो अच्छा है। व्यक्ति भगवान ने जिसको जिस कर्म के लिए भेजा वही कर्म करना चाहिए। विपरीत ढंग से चलोगे, करोगे तो आपके कुल खानदान वंश का भी नष्ट होना तय है। क्योंकि कहा गया, प्रथम ही विप्र चरणयति प्रीति, निज निज धर्म निरत सुतिरीति। अपने धर्म पे कायम रहिए। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसका जो कर्तव्य है, जिसका जो धर्म है, उस धर्म, उस नियम का पालन करते हुए आप चलिए तो आपके वंश, खानदान, कुटुंब, परिवार की उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। उन्नति, तरक्की, उत्थान, उत्कर्ष को प्राप्त करते चले जाते हैं। अपने जन्म धर्म को, जन्मगत जो आपका धर्म है उसको मत छोड़ो। वर्ण संकरता तो और साफ बन के आया है। आप जानते ही हैं, हाइब्रिड का लक्षण देख रहे हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, देखने के लिए सुंदर आकर्षक होता है, लेकिन उसमें गुण कुछ होता ही नहीं। अपने कर्म में रहो, अपने धर्म में शादी करो, वर्ण संकरता का त्याग करो, तभी आप अच्छे बन सकते हो और आपकी वंश कुल की रक्षा भगवान कर सकते हैं। मनमानी करोगे तो भगवान के हाथ में भी नहीं रहेगा। कब क्या दुर्स्थिति निर्मित हो जाएगी कोई कह न सकता है। संस्कार, रूप, रंग, आहार, विहार, आचार विचार आगे आपको रक्षा कवच का काम करता है। और इससे भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मैं हमेशा अवगत कराता रहता हूं। शेयर करें, पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जन्म कुंडली के ग्रहों का तारतम्यता ग्रंथों से कैसे बनता है, इस तरह से प्रस्तुति आपको हमेशा मिलते रहेगा। सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन, जय श्री।